निर्दलीय उम्मीदवार इस बार के चुनाव में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। माहौल तो ऐसा बनाए हुए हैं कि बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पार्टियों को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। और कुछ ऐसा ही माहौल बिहार के बक्सर में भी बना हुआ है। भाजपा का गढ़ कहा जाने वाला बक्सर इस बार भाजपा के लिए चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आनंद मिश्रा और इन्होंने भाजपा को तनाव में डाल दिया है। आनंद जो पहले भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो भाजपा को ही चुनौती दे डाली। खैर, इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए भाजपा ने बक्सर में उनके ही करीबी से प्रचार करवा दिया। जी हां, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जिनका बेहद खास आनंद मिश्रा को बताया जाता है, तो हिमंता कल बक्सर पहुंचे और जनता से आनंद के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की। सुनिए। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? असम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन ऑन चेक करना चाहिए। तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करता है। हिमंता ने आनंद के बीआरएस लेने की कहानी भी सुनाई। कहा कि झूठ बोलकर उन्होंने बीआरएस लिया है। ये सुनिए। वो असम में था, मुझको बोला साहब मुझको बीआरएस दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं, बीजेपी करूंगा। बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए, बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग, मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। पहले इस बात की चर्चा थी कि हिमंता ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आनंद को इस बात का आश्वासन दिया था कि आपको टिकट हम दिलवाएंगे। आनंद इस भरोसे बक्सर आ गए, लेकिन बात नहीं बनी, टिकट नहीं मिल पाया, तो वो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। बोला कि लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यहां आपने बयान में सुना कि हिमंता कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि आनंद से टिकट चाहिए क्या, तो आनंद ने कहा कि नहीं, टिकट नहीं चाहिए, बस भाजपा की सेवा करूंगा। खैर, आनंद जो एक वक्त नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने की बात कहते थे, लेकिन वो अब भाजपा के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा को हिमंता से बक्सर में प्रचार करवाना पड़ा, जिससे आनंद का प्रभाव भाजपा के वोटर्स पर ना पड़े। शायद यही वजह रही कि हिमंता करीब 3 मिनट तक आनंद के ऊपर ही बोलते रहे। अपने सबसे खास अधिकारी को लालू यादव का आदमी तक उन्होंने बता दिया। पता नहीं ये हिमंता की राजनीतिक मजबूरी थी या कुछ और। हिमंता का बयान सुनकर आनंद को भी जरूर बुरा लगा होगा। आनंद मिश्रा सोचते होंगे कि जो सीएम कभी मेरी पीठ थपथपाते थे, वो आज मुझे झूठा कह रहे हैं, झूठ बोलने वाला अधिकारी बता रहे हैं। भाई, ये राजनीति है, यहाँ संबंध कब बने कब बिगड़े कह नहीं सकते। खैर, आनंद मिश्रा जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, करीब 150 से ज़्यादा एनकाउंटर इन्होंने किए हैं। फेसबुक और ट्विटर वाली सोशल मीडिया की दुनिया में इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आनंद की लोकप्रियता कई नेताओं के लिए परेशानी बनी हुई है। बता दें कि भाजपा ने बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। उनके खिलाफ आरजेडी से सुधाकर सिंह मैदान में हैं। बताया जाता है कि बक्सर जो है ब्राह्मण बाहुल सीट है। आनंद मिश्रा ब्राह्मण हैं और मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण हैं, तो आनंद मिश्रा मिथिलेश तिवारी का वोट काट सकते हैं। खैर, आनंद मिश्रा ये कह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी मेरा वोट काट रहे हैं। किसका वोट कौन काट रहा है पता नहीं, लेकिन बक्सर में 1 जून को जो है सबसे आखिरी चरण में मतदान होगा। तो जो है 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो भैया, राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि यहाँ पर चुनाव वही जीतेगा जिसका वोट बहुत कम कटेगा। तो भाई, वो कौन होगा जो इस बार बक्सर से बाजी मारेगा? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।